तो अपन ने जो है स्पर्मेटोजेनेसिस ये यहाँ कंप्लीट कर लिया कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो अपन ने कंप्लीट कर ली। अब अपन जो है नेक्स्ट स्टेप जो है कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं जिससे क्वेश्चंस आते हैं। देखो, प्राइमोडियल जर्म सेल से स्पर्म बनने की प्रोसेस को अपन स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ये जो छोटे मोटे टर्म है ये आप याद रखें, क्योंकि अगर नीट में आए या ना आए, लेकिन आप जो भी कोचिंग के टेस्ट देंगे या कोचिंग के जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह देंगे उनके अंदर ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मिलेगी। तो ये टर्म याद रखें, प्राइमोडियल जर्म सेल से स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि 65 से 74 डेज लगती है एक फुल्ली मैच्योर्ड स्पर्म बनने के लिए। ठीक है, अब प्राइमोडियल जर्म सेल से जो स्पर्मेटिड बनती है, अब प्राइमोडियल जर्म सेल से स्पर्म बनने की प्रोसेस होती है तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, लेकिन प्राइमोडियल जर्म सेल से जो स्पर्मेटिड बनने की प्रोसेस होती है उसे स्पर्मेटोसाइटोसिस कहते हैं या स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहते हैं। ये नाम याद रखें। नेक्स्ट टर्म आती है स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का। तो जब भी स्पर्मेटिड से स्पर्म बनते हैं, ये जो गोलू सेल हैं, इन गोलू सेल से ये जो रॉकेट जैसी सेल्स होती हैं, उन रॉकेट जैसे सेल बनने की प्रोसेस को अपन नाम देते हैं मेलिएंसिया। ठीक है, आप नाम याद रखें तो डिफरेंशिएशन कहते हैं, या एक और नाम याद रखें तो स्पर्मियोजेनेसिस भी कहते हैं या स्पर्मेटियोलाइसिस भी कहते हैं, ये याद रखें। और मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि भाई जो भी स्पर्मेटोजेनेसिस होती है उनके अंदर 3 फेजेस चलती है। पहली चलती है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरी चलती है ग्रोथ फेज और तीसरी चलती है मैचुरेशन फेज। इन तीनों फेज के अंदर जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होती है वो मैचुरेशन फेज होती है। तो ये आप ध्यान रखें। अब ये 3 चीज़ें समझाने के लिए आप थोड़ा इधर हैं। देखो, अगर कोई आपसे ऐसा सवाल क्वेश्चन में पूछा जाए कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बन रहे हैं, तो आप ऐसा बोलेंगे कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बन रहे हैं भाई, तो 1 2 3 4 स्पर्म बन रहे हैं। अगर कोई आपसे ये पूछे कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बन रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जो है वो 2 स्पर्म बन रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी कोई पूछे कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड बन रहे हैं, तो 2 स्पर्मेटिड बन रहे हैं। कोई अगर आपसे ये पूछे कि एक स्पर्मेटिड से कितने स्पर्म बन रहे हैं, तो 1 स्पर्म बन रहे हैं। कोई आपसे ऐसे पूछे कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड बन रहे हैं, तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जो है 4 स्पर्मेटिड बन रहे हैं। जितने स्पर्मेटिड बनेंगे उतने ही स्पर्म बनेंगे। अगर एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बन रहे हैं तो इन्हीं 4 स्पर्मेटिड से 4 स्पर्म भी बनेंगे। अगर एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बन रहे हैं तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 ही स्पर्म बनेंगे। अगर एक स्पर्मेटिड है तो एक स्पर्मेटिड से जो है वो 1 ही स्पर्म बनेंगे। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो कि आप ध्यान रखें। देखिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड या स्पर्म बनते हैं, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड या 2 स्पर्म बनते हैं, और एक स्पर्मेटिड से 1 स्पर्म बनते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि आप याद रखें, कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज के अंदर ये चीज़ें जो है आपसे पूछ ली जाती है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक